ये तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। रेखा बहू, ज़रा वो नया वाला टी शर्ट निकाल देना। शाम को चाय पर मेरी कुछ सहेलियाँ आने वाली हैं। रेखा की सास लता जी ने सोफ़ा ठीक करते हुए कहा। रेखा ने तेज़ आवाज़ में पूछा, वही वाला सेट जो मैं अपने मायके से लाई हूँ? लता जी को पता था रेखा की यही आदत है। वो समझ चुकी थी कि वही सेट निकलवाना है, पर रेखा एक बार आदतन गिना ज़रूर देती थी। लता जी ने हामी भरी और काम में लग गई। शाम को लता जी की सहेलियां आईं और उन्होंने टी शर्ट का डिज़ाइन बहुत पसंद आया। रेखा ने तपाक से कहा, ये तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। सोसाइटी में भजन संध्या थी। रेखा और उसकी सास भी भजन संध्या में तैयार होके गई। एक पड़ोसन ने कह दिया कि लता जी, आपकी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है, आज आप इसमें जच रही हैं। रेखा ने लता जी से पहले उत्तर दे दिया, आंटी जी, ये साड़ी तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। और रेखा का चेहरा खिल गया। लता जी चुप ही रही। रेखा के पति विनोद ने एक दिन कहा, रेखा, भूख लग रही है, ज़रा सी मठरी और बेसन के लड्डू दे देना। रेखा, जो 2 दिन पहले ही मायके से जाकर आई थी, उसने प्लेट में लड्डू और मठरी रख दी। विनोद ने तारीफ करते हुए कहा, वाह, कितने स्वादिष्ट लड्डू हैं और मठरी भी कितनी मुलायम है, मज़ा आ गया। रेखा ने मुस्कुरा कर कहा, ये तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। लता जी के साथ साथ सारा घर रेखा की इस आदत से वाकिफ था, इसलिए विनोद भी कुछ नहीं बोला। कुछ दिनों बाद रेखा के ननंद नंदोई रहने के लिए आए। लता जी ने रेखा से फिर नई चादर बिछाने को कहा। आदतन रेखा ने फिर पूछा, वही चादर जो मैं अपने मायके से लाई हूँ? ये पूछते वक्त रेखा का चेहरा खिल जाता था। रेखा स्वभाव की अच्छी थी, सुंदर और सुशील थी। बस उसकी ये आदत लता जी को शुरू में अच्छी नहीं लगती थी, पर अब उन्हें भी ये सुनने की आदत हो गई थी। रेखा के मन में कोई पाप नहीं था, ना ही वो ससुराल वालों को नीचा दिखाना चाहती थी। चाहे चीज़ मायके से आई हो, पर पसंद उसकी होती थी और वो उसके मायके के बाजार से आती थी, इसीलिए वो तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती थी। घर के लिए नई चीज़ें लाना, घर को सजाना रेखा को बहुत पसंद था। वो जब भी मायके जाती थी, मम्मी नगद रुपए देती थी। वो उन्हीं रुपयों से घर के लिए सामान खरीद लाती थी। चूँकि पैसे मायके के होते थे, तो नाम भी मायके का ही हो जाता था। रेखा मायके जब भी जाती थी, उस पर जिम्मेदारी का बोझ नहीं रहता था, तो वो वहाँ से जी भर के शॉपिंग करके लाती थी। वहाँ रसोई का काम भी नहीं था, इसलिए वो मायके से सारा सामान ले आती थी। शाम तक ननद नंदोई आ गए। ननद ने पलंग पर बिछी चादर देखकर कहा, भाभी, चादर तो बड़ी सुंदर बिछाई है, कलर और कपड़ा भी शानदार है। रेखा खुश हो गई और बोली, दीदी, ये तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। रेखा की ननद भी अपनी भाभी की इस बात से वाकिफ़ थी, लेकिन नंदोई जी को ये अटपटा लग रहा था। उन्हें मजाक करने की सूझी। उन्होंने रेखा की 6 महीने की छवि को गोदी में उठाया और उसके साथ खेलने लगे। रेखा रसोई के काम में व्यस्त थी। ड्राइंग रूम में ससुर जी, लता जी, पति विनोद और ननद भी बैठी थी। नंदोई जी ने छवि की तारीफ करनी शुरू कर दी। रेखा भाभी, आपकी बिटिया तो एकदम परी जैसी है, कितनी सुंदर है। इसका रंग भी गोरा है, होठ भी गुलाबी हैं, बाल भी इतने घने काले हैं। नंदोई जी के मुंह से इतनी तारीफें सुनकर रेखा ने आदतन बोल दिया, ये तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। रेखा ने ये कहा तो सभी ठहाका मारकर हंसने लगे और अपनी बात का मतलब समझकर रेखा शर्म से पानी पानी हो गई। लता जी बोली, बहू, ये बिटिया तो ससुराल की ही है, तुम अपने मायके से नहीं लाई हो। उस दिन के बाद रेखा की ये कहने की आदत छूट गई कि ये तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। दोस्तों, कभी कभी हमारी आदत भी अजीब होती है। हमें वो सही लगता है, पर सामने वाले को भी अच्छी लगे, ये ज़रूरी नहीं। कुछ आदतें हंसी का पात्र भी बना देती हैं। जब तक कुछ बड़ी बात ना हो, वो आदत छूटती ही नहीं है और कई बार बरसों की आदत एक घटना से छूट भी जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।